झांसी के बबीना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चिरगांव में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर बबीना विधायक राजीव सिंह पारिछा के नेतृत्व में एकता यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल होने पहुंचे। यहां उन्होंने मंच से विपक्ष को जमकर घेरा। वहीं झांसी में पत्रकारों से बात करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार में भाजपा ने ये सिद्ध कर दिया है कि अब तुष्टीकरण, जातिवाद, परिवारवाद और जंगल राज की राजनीति का अंत शुरू हो गया है। जो लोग झूठ की राजनीति करते हैं, शब्दों की मर्यादा भूल गए हैं, उन्हें बिहार की जनता की तरह अब देश के हर राज्य में जनता जवाब देगी। अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम बोले कि भाजपा को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं है, वह भी राहुल गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं। वहीं लालू यादव के परिवार के बिखराव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि परिवार राजनीति करने वालों के परिवार बिखरेंगे। यहाँ उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का परिवार बिखर ही चुका है, अब लालू यादव का परिवार भी बिखराव पर है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार चुनाव के दौरान पटना एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव से हुई मुलाकात और बातचीत का भी झांसी में खुलासा कर दिया। बोले, अखिलेश यादव हमसे पूछ रहे थे कि लड्डू कब खिला रहे हैं, तो हमने कहा था कि 14 नवंबर को बिहार चुनाव परिणाम के बाद खिला देंगे, लेकिन अब मैं उन्हें खोज रहा हूँ, पर अब वो मिल नहीं रहे हैं। कहा कि मैं मीडिया के माध्यम से उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि वह आएं तो हम उन्हें लड्डू और रसगुल्ला खिलाएं। इधर एसआईआर को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण का अभियान लोकतंत्र का महायज्ञ है। इसको लेकर राहुल गांधी ने विरोध किया। राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा बिहार में उठाया। कहां गई उनकी पार्टी 6 सीट पर कहां गई उनकी पार्टी 6 सीट पर सिमट गई। बोले, जनता उनके आरोपों को नकार चुकी है और बिहार से यह संदेश दे चुकी है। धरती पर आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर सभी विधानसभाओं में एकता यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उसमें हिस्सा लेने के लिए आया हूं, लेकिन जब आया हूं तो साथ में यह भी वंदे मातरम गीत के गान के रचना के 150 वर्ष पूरे होने पर भी उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती का समारोह भी मनाया जा रहा है। साथ में आत्मनिर्भर भारत को लेकर के भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर के भी चल रहा है। तो अभियानों के क्रम में आज झांसी आने का मौका मिला है और इसे मैं सौभाग्य समझता हूं, जहां कार्यकर्ताओं से मिलना होता है। और अभी हम लोग बिहार में भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन एनडीए है, ऐतिहासिक विजय वहां पर प्राप्त हुई है और बिहार की जनता ने देश को एक संदेश दिया है कि अब जंगल राज, गुंडा राज, कट्टा राज, तुष्टीकरण, जातिवाद, परिवारवाद की राजनीति का भविष्य अंत की ओर है। और जो लोग झूठ के आधार पर दुष्प्रचार करने का काम करते हैं, जो राजनीति में शब्दों की मर्यादा का ध्यान नहीं रखते हैं, उनको जैसे बिहार की जनता ने संदेश दिया है, वैसे देश की जनता अलग अलग राज्यों में संदेश देगी। सर, अखिलेश जी कह रहे हैं कि अब बिहार तो जीत लिया है, भाजपा को यूपी में नहीं जीतने देंगे। श्री अखिलेश यादव जी के बूते की बात नहीं है, श्री राहुल गांधी जी के रास्ते पर वो चलने की बात कर रहे हैं। वह भी भाजपा को देश में जीतने से रोकना चाहते थे, लेकिन भाजपा को रोक नहीं पाए। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से तीसरी बार नहीं रोक पाए। और बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई राज्य हो, लोकसभा चुनाव के बाद भी हम लोग हरियाणा जीते, हम लोग महाराष्ट्र जीते, हम लोग दिल्ली जीते, अभी बिहार भी जीते हैं। और आगे हम लोग केरल से लेकर के, तमिलनाडु से लेकर के, आसाम से लेकर के पश्चिम बंगाल भी जीतेंगे। अब गुंडागर्दी, बूथ कब्जा, बूथ लूट करके देश लूटना, बूथ लूट करके प्रदेश लूटना, ये माफियाओं के बल पर अब राजनीति नहीं चलेगी। देश जाग गया है। भाई साहब, जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट के जो यूपी से जुड़ रहे हैं, सहारनपुर है, कानपुर है। देखिए, देश का दुश्मन चाहे यूपी में छिपा होगा, चाहे देश के किसी राज्य में छिपा होगा, चाहे दुनिया के किसी कोने में छिपा होगा, सुरक्षा एजेंसियों पर, देश की सेना पर, देश की सरकार पर आप भरोसा रखें। आतंकवाद से मुक्त, नक्सलवाद से मुक्त, जातिवाद, उग्रवाद और तुष्टीकरण से मुक्त भारत बनने की ओर आगे बढ़ते हैं। हर इंस्टीट्यूशन उसमें आ रही है इस बार। ये चिंता की बात है कि जो पढ़े लिखे हैं उन लोगों ने यह रास्ता चुना है, और लेकिन अच्छा होता कि वो यह रास्ता चुनने की जगह जिसके लिए पढ़ाई की वो काम करते। लेकिन अगर आतंकवादी बनने की कोशिश कोई पढ़ लिख करके भी करेगा तो उसका भी वही हश्र होगा जो बाकी का हो रहा है। पार्टी तो साफ हो गई बिहार में, लेकिन लालू का परिवार भी बिखर गया पूरी तरह से। देखिए, परिवारवाद की राजनीति के अंत की ये शुरुआत है, और वो पहले उत्तर प्रदेश में भी एक तरह से ये श्री मुलायम सिंह यादव जी का भी परिवार बिखरा ही है, वहाँ लालू प्रसाद यादव जी का परिवार बिखर रहा है, और बाकी परिवारवादी राजनीति करने वालों के परिवार भी बिखरेंगे।
लेकिन ये पारिवारिक समस्या है, वह हमारी राजनीति की समस्या नहीं है। लेकिन हम देश के हित में, प्रदेशों के हित में अच्छा काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में, और आगे करेंगे। भाई साहब एक सवाल के अखिलेश जी आपसे मिले थे बिहार में, वो हंस रहे थे उस समय, तो कुछ पहले से आप रिजल्ट बता दिए थे क्या उनको? नहीं, वो हमसे पूछ रहे थे लड्डू कब खिला रहे हो, मैंने कहा 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, उस दिन खिला देंगे। फिर मैं उनको खोजता रहा, 14 नवंबर को मिले ही नहीं, तो लड्डू खिलाने का मौका नहीं मिला। तो क्या जाएंगे लड्डू खिलाने? मैं नहीं दिल्ली प्रदेश और अब बिहार जीते हैं, तीसरी बार प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश जीतेंगे, और 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें 2017 का रिजल्ट दोहराएंगे। ऐसी जनता की कृपा हमारे सब पार्टी के ऊपर भी बनी हुई है, हमारे नेतृत्व के ऊपर बनी हुई है, हमारे कार्यों के ऊपर बनी हुई है। लेकिन ये जितने भी भाजपा विरोधी अपने को मानते हैं, वह सोचते हैं परिश्रम भाजपा का कार्यकर्ता करे और चुनाव जो कोई काम नहीं करते जनता के बीच में वो जीते, तो ये अब नहीं हो सकता। एफआईआर को लेकर तमाम बातें कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बिहार में अकेला कर लिया और अब यूपी में। देखिए, मतदाता सूची का शुद्धिकरण का अभियान लोकतंत्र का पवित्र महायज्ञ है, और इसका जो विरोध किए श्री राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा बिहार में उठाया, कहाँ गई उनकी पार्टी? 6 सीटों पे सिमट गई। वो तालाब में कूद गए। मैंने कहा नदी में कूदो, चाहे कुआं में कूदो, चाहे तेजस्वी यादव को लेकर के कूदो, चाहे अखिलेश यादव को भी लेकर के कूदो, लेकिन ये मतदाता सूची का शुद्धिकरण का जो काम है, ये लोकतंत्र का पवित्र यज्ञ है, और इसमें एक राजनीतिक दल के नाते सभी दलों को हिस्सा लेना चाहिए। और इससे मतदाता सूची में सुधार हुआ है। कोई मृतक मतदाता हो गया है तो उसका सूची में नाम नहीं होना चाहिए। अगर किसी मतदाता का एक से अधिक स्थान पर नाम है तो एक स्थान पर ही होना चाहिए। कोई घुसपैठिया मतदाता सूची में अपना नाम किस जुगाड़ से दर्ज करा लिया है तो वह हटना चाहिए। और जो हमारे युवा मतदाता हैं जिनकी आयु 18 साल होने वाली है, उनका नाम भी मतदाता सूची में होना चाहिए। यही मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। जब शुद्धिकरण का अभियान चलता है, ये कांग्रेसी हों, सपाई हों, रजत वाले हों, टीएमसी वाले हों, करें, हम हिस्सा नहीं लेंगे। और जब शुद्धिकरण का काम हो जाएगा तो उस पर आरोप लगाएंगे। तो इस आरोप को जनता नकार चुकी है और बिहार से संदेश दे चुकी है। धन्यवाद। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।